केमिस्ट वाला डॉक्टर प्रदीप जैन। आइए आज हम कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं जो कि राउल्ट्स लॉ ऑफ वोलेटाइल सॉल्यूट के ऊपर ज्यादातर हम खासकर अभी इस वीडियो में फोकस करें कि जो एनसीईआरटी का क्वेश्चन में एक एक टॉपिक पढ़ा रहा हूं, जैसे हेनरी लॉ, उसके एप्लीकेशन क्या है, फिर इसकी क्वेश्चन कैसे आता है, सिमिलरली राउल्ट्स लॉ ऑफ वोलेटाइल सॉल्यूट क्या है और उसकी क्वेश्चंस कैसे आता है, फिर नॉन वोलेटाइल क्या है, उसके क्वेश्चन किस टाइप से आता है, जो एनसीईआरटी बेस्ट कर कभी पढ़ा रहा हूं। हम बाद में नीट और जेईई की क्वेश्चन की तरफ जाएंगे, बट मेन जो अभी फोकस है आपको थ्योरी अच्छे से पता होनी चाहिए, उसके ऊपर न्यूमेरिक कैसे आते हैं। इसलिए आइए बच्चों हम देखते हैं कि वोलेटाइल सॉल्यूट का जो फार्मूला था राउल्ट्स लॉ का, वो था Pa = x × P0 है। इसी फार्मूला को आपको याद रखना है। और एक दूसरा फार्मूला था बच्चे जो कि Pt कितनी होगी ना, xb × P0b - P0a + P0। दो फार्मूला इसमें यूज होती है। एक फार्मूला बच्चे देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि वेपर फेज में y = Pa + Pb, सिमिलरली y भी जो जस्ट Pb हो जाएगा, Pb / Pa + Pb। क्लियर? तो ये सारे फार्मूला जो है यूज हो जाती है जब हम राउल्ट्स लॉ वोलेटाइल सॉल्यूट की बात करते हैं। अब क्वेश्चन हमारे सामने क्या दिया है कि द वेपर प्रेशर प्योर लिक्विड A and B are this and this। जब हम प्योर वर्ड की बात हमें सुन लेते हैं, हमें लिख देना पड़ेगा भाई P0 है कितना ना 450 और P0b कितना दिया है 700। अब यहाँ पे दिया है कि फाइंड आउट द कंपोजिशन ऑफ मिक्सचर, लिक्विड मिक्सचर इफ वेपर प्रेशर इज 600 मिलीमीटर Hg। लिक्विड का मिक्सचर का मतलब x से xb हमें निकालना है। अगर क्वेश्चन की बात मैं करता हूं कि फाइंड द कंपोजिशन ऑफ लिक्विड मिक्सचर इन वेपर फेज, अगर दिया होगा तो हम क्या करेंगे, इन वेपर फेज होगा, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे ना, वेपर फेज की कंपोजिशन पूछ रहा है तो P0 कितना हो गया ना 450, P0b हो गया 700। अब मुझे निकालना क्या है, ये निकालना मुझे y और y भी निकालना है। अब मुझे गिवन क्या है, Pt भी गिवन है यहाँ पे बच्चे देखो, Pt कितना है 600 है, तो इक्वल में क्या फार्मूला पुट कर दूंगा, xb कितनी होगी ना, xb × P0b - P0a + P0a। क्लियर? अब इसमें हम देखते हैं कि 600 = xb मुझे निकालना है और P0 भी मेरे पास कितना 700 है, -450 है +450। अब इसको बच्चे सॉल्व जब कर देता हूं तो ये हो जाएगा कितना ना 5 और 2 250, तो xb × 250 + 450। तो इसको मैं यहाँ लेके माइनस कर दूं तो 600 - 450 = xb × 250। तो ये हो जाएगा सही, ये हो जाएगा कितना 150 बचेगा, इसको मिला के डिवाइड कर दूं तो अपन 250 = xp, तो ये कट जाएगा तो दैट इज इक्वल टू 3/5 है। 3/5 का मतलब कितनी है ना 0.6, तो मुझे आ गया कि xb हो गया 0.6। अब मुझे निकालना क्या है, अगर मैं x से निकालूं तो ऑटोमेटिकली वी नो दैट कि x से प्लस xb 1 होती है, तो मुझे x से कितनी होगी ना xb - 1 सॉरी 1 - xb, तो 1 - 0.6 = 0.4। अब बच्चे देखो मेरे पास xb भी आ गया, xab आ गया। अब मुझे क्या करना है ना, मुझे Pa Pb का फार्मूला यूज करना है ना, Pa = x से कितना है ना 0.4 × P0 है कितना है यहाँ पे ना 450। अब Pb मेरे पास कितनी होगी बच्चे देखो ना 0.6 × 700 है, और मैं इसको सॉल्व करता हूं तो ये करीब कितनी आ जाएंगे ना, ये आपको देखना 0.4 × 450 कितनी होगी ना, सॉल्व अगर करता हूं तो ये जाएगा 4/10 × 450, तो कट गया तो 45 × 4 180 की करीब आ जाएगा। सिमिलरली Pb भी मेरा कितनी होंगे ना, ये हो जाएगा करीब 420 हो जाएगा, कितना होगा मल्टीप्लाई करूंगा तो 420। क्लियर? अब मुझे निकालना Ya, तो y कितना होगा ना, Pa हो गया 180
अपन 180 प्लस 420, अगर मैं इसको सॉल्व कर देता हूं तो कितना आ जाएगा 0.3। अगर 180 अपन कितना होगा 600 है तो ये करीब 0.3 आ जाएगा। क्लियर? तो सिमिलरली y भी कितनी होगी ना, y भी हो जाएगा 0.7 क्योंकि दोनों मिलकर 1 होती। क्लियर? कितने आसान क्वेश्चन है। तो आपको पहले क्वेश्चन को पढ़ना है, डाटा क्या दिया उसको देखना है, फिर इसको पुट कर देना है। क्लियर? आइए हेलो बच्चों, आइए एक और क्वेश्चन को वोलेटाइल सॉल्यूट का हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसे सॉल्व होती है। क्वेश्चन दिया है हेप्टेन एंड ऑक्टेन, ये एक्सरसाइज का बैक एक्सरसाइज 1.16 क्वेश्चन है। हेप्टेन एंड ऑक्टेन फॉर्म एन आइडियल सॉल्यूशन एट 373 केल्विन, द वेपर प्रेशर of two liquid components are 105.2 kilopascal and 46.8 kilopascal respectively. What will be the vapor pressure mixture of 26 gram of heptane and 35 gram of octane है। बच्चे इसलिए आपको पहले ध्यान देना है कि दो कंपोनेंट है, हेप्टेन है। हेप्टेन का फॉर्मूला बच्चे क्या होती है ना, हेप्ट मतलब 7 C7 और जनरल फॉर्मूला ऑर्गेनिक में आप लोगों ने पढ़े होंगे CnH2n+2, तो H हो जाएगा 16। तो इसका मोलार मास कितनी होगी ना 84 + 16 बस कितना होगी 100 है। ऑक्टेन बच्चे ले लिया मैंने, ऑक्टेन मतलब 8 है तो C8 H हो गया 18 है तो 96 + 18 तो कितना हो जाएगा 140। क्लियर? अब ये मुझे मॉलिक्यूलर मास निकल आया तो हेप्टेन और ऑक्टेन का। अब मुझे दिया है गिवन मास कितनी है, मुझे निकालना n ऑफ हेप्टेन, अगर निकालूंगा मैं हेप्टेन का मोल निकालूंगा तो ये होगा गिवन मास अपन मोलर मास। तो गिवन मास मुझे दिया है हेप्टेन का 26/100, ये जगह 0.26 मोल। अगर मैं n ऑफ ऑक्टेन निकाल दूं ये हो जाएगा बच्चे देखो 35/114। अगर मैं इसको डिवाइड करता हूं तो ये आ जाएगा 0.30। क्लियर? अब मुझे x ऑफ h निकालना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ हेप्टेन, तो ये हो जाएगा 0.26 जिसकी मोल फ्रैक्शन निकालना उसका मोल ऊपर रहेगा तो डिवाइडेड बाय 0.26 प्लस 0.30 है कि नहीं। सिमिलरली लेकिन x ऑफ ऑक्टेन कितनी होगी ना, इसका जस्ट उल्टा ये ऊपर चला जाएगा 0.30 अपन 0.30 प्लस 0.26। अगर दोनों की अगर मोल फ्रैक्शन में कैलकुलेट करूं तो ये हो जाएगा 0.46 से और ये माइनस कर दो 1 से तो 0.54 है। तो दोनों का मुझे मोल फ्रैक्शन पता लग गया। क्लियर? अब मुझे दिया है कि वेपर टू लिक्विड कंपोनेंट दिस P नॉट ऑफ H दिया हुआ है कि नहीं, और कितना दिया है लिक्विड कंपोनेंट्स वेपर प्रेशर फ्लूइड दिस रिस्पेक्ट वाटर विल द वेपर प्रेशर मिक्सचर PT मुझे निकालना है। तो मैं यहाँ पे P ऑफ H निकाल लूं, कितना होगा ना P नॉट दिया 105.2 into 0.46। सिमिलरली पार्शियल प्रेशर ऑक्टेन कितनी होगी ना 46.8 into 0.54। क्लियर? अब मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो ये हो जाएगा ना 48.39 है, अगर आप कैलकुलेट कर लेना, और ये 25.27 है। क्लियर? अब हम देखते हैं कि बच्चे ना टोटल प्रेशर निकालना। टोटल प्रेशर के लिए PT P ऑफ हेप्टेन प्लस P ऑफ ऑक्टेन, दोनों का ऐड ही कर दो, सिंपली सी बात है ना 48.39 प्लस 25.27 अगर ऐड कर देंगे ना 73.66 टोटल प्रेशर। कितना आसान है, तो सीक्वेंस को आप देखना है, बट डाटा क्या गिवन है देखना है। फार्मूला कितनी है वोलेटाइल के लिए 1 2 3 4, अगर P भी लोगे तो x भी P नॉट भी हो जाएगा। क्लियर? आपको ध्यान देना है। तो अब यहाँ पे देखते हैं PT इक्वल टू दिस मच, y है y भी P। क्लियर? इतनी फार्मूला है वोलेटाइल में। आपको समझ आ गया वोलेटाइल सॉल्यूट के ऊपर हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे बच्चे देखो दिया है 100 एक्सरसाइज 1.36 बैक एक्सरसाइज है, इसको नहीं भूलना है।
100 ग्राम ऑफ लिक्विड है, मोलिकुलर मास 130 है, और डिसॉल्विंग 1000 ग्राम ऑफ लिक्विड बी, मोलर मास 180 है। तो वेपर प्रेशर प्योर लिक्विड B was found to be this much. Calculate the vapor pressure of pure liquid A and its vapor pressure in solution. The total vapor pressure solution is this much. है ये सारे वैल्यू दिया है कि नहीं? तो यहाँ 100 ग्राम है, 140 मोलर मास है, 180। अब देखो बच्चे, सबसे पहले मुझे डाटा क्या गिवन है ना, मुझे गिवन मास दिया है लिक्विड ए का 100 ग्राम और मोलर मास है, इसमें मोल ऑफ ए निकालूं 100 बाय 140। सिमिलरली मुझे मोल ऑफ बी निकाल दूं, गिवन मास 1000 बाय 180। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो बच्चे ये हो जाएगा 0.714 है, ये हो जाएगा 5.55। क्लियर? अब आगे क्या डाटा दिया है, आगे मुझे यहाँ पे दिया है, निकालना है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड बी वाज फाउंड। तो प्योर लिक्विड पी नॉट बी मुझे दिया है 500 है, और पी नॉट ए नहीं दिया है, नहीं दिया है। एंड मुझे निकालना पी ए भी मुझे फाइंड आउट करना है, और इन इसके आगे ए के डाटा मुझे दिया दैट इज पी टी, दैट इज इक्वल टू कितना है ना, पी ए प्लस पी बी इज इक्वल टू 475। कितना दिया है? 475 दिया है। अब अच्छा हम देखो ध्यान से, इसको अगर सॉल्व करते हैं तो कैसे करेंगे ना, पहले मोल फ्रैक्शन निकालनी पड़ेगी ना। मुझे अगर x a निकालूंगा ना, इसका मोल फ्रैक्शन होगा 0.714 बाय 0.714 प्लस 5.55, तो ये हो जाएगा बच्चे 0.114। और मैं xb निकाल दूं ना, कितनी होगी ना, nb हो गया 5.55 डिवाइडेड बाय 5.55 प्लस 0.71। अगर x है मेरे पास अगर 0 हो गया तो x होगा 0.89, क्योंकि दोनों मिलकर के 1 होता है, तो आई कैन फाइंड आउट। क्लियर? अब मुझे देखना क्या है, अभी मुझे और डाटा क्या है, मुझे निकालना है पी नॉट है और पी ए दोनों निकालना है। तो टोटल प्रेशर दिया हुआ है, टोटल प्रेशर के लिए मैं क्या करूंगा, पीबी निकाल दूंगा। और मैं पीबी निकाल दूं ना, पी नॉट भी दिया है, एक्स भी दिया है, तो मैं पीबी निकाल सकता हूं। एक्स भी होगा 0.89 इंटू पी नॉट भी होगा 500 में कितना होगी, अगर मुझे 443 आ जाएगा, कितना आएगा 443। अब मुझे और क्या निकालना है ना, मुझे निकालना है पी ए निकालना है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए ना। पार्शियल प्रेशर ऑफ ए के लिए मैं क्या करूंगा ना, उसके लिए मैं क्या करूंगा, पीटी दिया हुआ है, पीबी निकल गया, तो पीटी मतलब इज इक्वल टू पीए प्लस पीबी। पीए मेरे पास कितना दिया हुआ है ना, निकालना है। पीटी कितना दिया है ना, 475 दिया है, और प्लस हमें पीबी कितना दिया ना, 443 दिया है। तो पीए कितनी होगी ना, इधर को लेकर माइनस कर दो, दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 475 माइनस 443 2 और 3 32। पी आ गया मेरा 32, पी मेरे पास कितना आया ना 32। अब मैं पी नॉट ए निकाल सकता हूं यहाँ पे, क्योंकि पी ए इज इक्वल टू एक्स ए इंटू पी नॉट ए। तो मुझे पी ए निकल गया, एक्स ए पी हो गया 32, एक्स ए कितनी हुई मोल फ्रैक्शन है 0.114 इंटू पी नॉट ए। अब मैं क्या कर सकता हूं, पी नॉट ए इज इक्वल टू कितना होगी ना 32 डिवाइडेड बाय 0.114 में निकाल सकता हूं। क्लियर? कितना आसान तरीका, देखो डाटा दिया हुआ है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। मजेदार चीजें नहीं, क्वेश्चन सॉल्व करना के इंटरेस्टिंग आता है, जब हमसे क्वेश्चन हो जाता है कि बड़ा मजा आता है। आता है नहीं आता? आता ही है। हेलो बच्चों, एक और क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं वही वोलेटाइल सॉल्यूट के ऊपर, लेकिन आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना जरूर नहीं भूलना है, और दूसरे दोस्त तक भाई जिसको जरूरत है, गांव में रहता है, अंदर रहता है, कोई कोचिंग है ही नहीं भाई, वहां तक भी आप पहुंचा देना है, ताकि लेकिन वो वाले जो बच्चे छूट ना जाए। थैंक यू सो मच। आइए, वो कहता है कि बेंजीन एंड टॉल्यूइन फॉर्म आइडियल सॉल्यूशन ओवर द एंटायर रेंज ऑफ कंपोजिशन। द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन एंड टॉल्यूइन आर 300 Kelvin are 50.71 millimeter of Hg and 32.06 millimeter of Hg.
Calculate mole fraction of benzene in vapor phase if 80 ग्राम of benzene is mixed with 100 ग्राम of toluene। अब देखो बेंजीन बच्चे क्या होता है, लेकिन ये दिक्कत तब करेगा जब आपको पता ही नहीं बेंजीन क्या है। बेंजीन होता है C6 है फॉर्मूला और इसका मॉलिक्यूलर मास 78। सिमिलर बच्चे टoluene क्या होती है ना, C6H5 के आगे एक H हटा के CH3 लगा दिया, इसका हो जाएगा 84 प्लस 8 कितना हो जाएगा 92, कितना हो जाएगा 92। क्लियर, 92। अब मुझे मॉलिक्यूलर मास निकल गया, अब गिवन मास कितना दिया है ना, एक का बेंजीन का 80, टoluene देते 100, तो मैंने मोल्स निकाल दो। n ऑफ बेंजीन कितनी होगी ना, गिवन मास हो गया 80 डिवाइडेड बाय 78 और n ऑफ टoluene कितनी होगी ना, गिवन मास 100 बाय 92। अब इसको सॉल्व करता हूं बच्चे, देखो ना बेंजीन आएगा 1.02, ये हो जाएगा 1.08। क्लियर, तो मोल आ गया। अब मैं क्या करूंगा ना, मोल फ्रैक्शन निकालूंगा। xb बेंजीन का 1.02 डिवाइडेड बाय 1.02 प्लस 1.08। अब मैं सॉल्व कर दूं इसको, ये कितनी होगी ना xb ना, ये हो जाएगा ना 0.486। सिमिलरली x ऑफ टoluene निकालूंगा, कितना है ना, इसका मोल को ऊपर लिख दिया, तो 1.08 प्लस 1.02, ये कितनी होगी नेक्स्ट ना, ये हो जाएगा तुम्हारा 0.514, क्योंकि इसे 1 से माइनस कर दो या कैलकुलेट ही कर लो, बात एक ही है। अब मुझे निकालना है ना पार्शियल प्रेशर ऑफ बेंजीन कितनी होगी ना, पी नॉट कितनी दिया है ना 50.71 ना, पी नॉट बी इंटू एक्स बी, तो पी नॉट बी हो गया तुम्हारा 50.71 इंटू एक्स बी हो गया 0.486, तो कितनी होगी ना पी बी ना 26.65। सिमिलरली पी टी में निकाल दूं ना, इसका हो जाएगा कितना 32.06 है इंटू मोल फ्रैक्शन में 0.514 है, तो इसको अगर मैं कैलकुलेट करूं तो हो गया 16.48। अब मुझे निकालना है मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन वेपर फेज, मतलब YB निकालना है। तो YB के लिए PB कितना आ जाएगा 26.65 डिवाइडेड बाय 26.65 प्लस 16.48, दैट इज 0.6 बेंजीन का मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज। कई बार बच्चे ये समझ नहीं आता, क्योंकि 2-3 क्वेश्चन तो करा दिया हूं, ये वेपर फेज वाला क्या होता है ना। वैसे देखो जो लिक्विड के अंदर जो मोल होता है वो XB या XT लेंगे, जो ऊपर वेपर बनेगा, इन वेपर का जो मोल फ्रैक्शन निकालेंगे तो YB या YT लेंगे। इस वेपर का मोल फ्रैक्शन, उसके लिए मुझे पार्शियल प्रेशर की जरूरत पड़ेगी। थैंक यू सो मच चैनल को वॉच करने के लिए, और लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलना। नहीं हूँ डॉक्टर प्रदीप जना केमिस्ट्री वाला। थैंक यू सो मच।